हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखो, आज का जो क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से हम ले रहे हैं, जो कि टाइफर ने 2014 में आपसे पूछा था। अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। जो यहाँ पर कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो एसएसए है या फिर आप क्या कहोगे प्री इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? कहीं पर अगर एसएसए जहां आप अप्लाई करते हो, एसएसए के अंदर क्या करते हो, डी बाई डी टी किसका, इंटरमीडिएट का, उसको क्या करते हो आप, जीरो पुट करते हो और वहां से जो भी आपको है प्रोडक्ट का रेट आपको बताना है। मान लिया यहाँ पर आपको डीबी बाई डी टी बताना है, डीसी बाई डी टी आप अगर आपको बताना है, वो सारे की सारे आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। किसी की भी कंसंट्रेशन को आप निकाल सकते हो। अब देखो, मेन बात क्या है, अगर आपके पास प्री इक्विलिब्रियम कहाँ पर लगाना होता है, सिर्फ दो कंडीशन के अंदर आपको लगाना होता है। आगे चल के ये कंडीशन भी बताऊंगी। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कंसेप्ट आपके पास लगने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। इसने कहा है फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन A to B रेट कांस्टेंट इज गिवन K1 एंड A to C रेट कांस्टेंट इज K2। मींस क्या है, अगर A से B बना तो रेट कांस्टेंट आपके पास K1 है। A से अगर C बनता है तो रेट कांस्टेंट K2 आपके पास है। आगे इसने कहा B से आपके पास C बनता है तो K3 रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, और C से B अगर आपके पास बनता है तो आपके पास क्या है, K4 रेट कांस्टेंट है। इसके बाद देखो, इसने लिखा है द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके पास है। The rate constant K1 and K2 are 1000 times slower than either of K3 and K4 आपके पास। इसने कहा है कि जो K1 और K2 रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं वो 1000 टाइम्स स्लो हैं, किससे, आपके पास K3 और K4 से। इसका मतलब ये वाली जो आपके पास रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है। कितने टाइम स्लो है, 1000 टाइम्स स्लोअर रिएक्शन है K3 और K4 के कंपैरिजन में। या फिर मैं ये कह सकती हूं, अगर ये 1000 टाइम स्लो है तो ये क्या है, 1000 टाइम आपके पास क्या करेगी, फास्टर रिएक्शन आपके पास होगी। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर मैं कहूं कि ये जो पूरी की पूरी कंडीशंस दी है, इसके अंदर एक ही बात बोली गई है कि ये वाला जो आपके पास पार्ट है जहां इक्विलिब्रियम आपके पास एग्जिस्ट करता है, ये कैसा है, फास्ट स्टेप आपके पास है। और आपको याद रखना है, पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हमेशा याद रखना प्री इक्विलिब्रियम को आप कहां पर लगाते हो, सिर्फ दो कंडीशन के अंदर आपको लगाना होता है। पहली कंडीशन क्या है, किसी रिएक्शन के ऊपर क्या लिख दिया जाए, फास्ट लिख दिया जाए। किसी रिएक्शन के ऊपर अगर फास्ट लिख देती तो एसएसए का क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाता। इतना लेंथी क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट की वैल्यू को कहां से निकालते हो, प्री इक्विलिब्रियम को निकाल लगाकर आप क्या करते हो, वैल्यू को निकालते हो। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जहां आपको फास्ट दिया गया है वहीं पर अप्लाई करते हो, वहीं से वैल्यू निकालते हो। कैसे करते हैं वो धीरे धीरे अब आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब प्री इक्विलिब्रियम सिर्फ दो कंडीशन पर लगेगा। पहली कंडीशन क्या है, कहीं पर फास्ट दिया हो, या फिर दूसरा आपको जो क्वेश्चंस के अंदर है देखने को मिलता है कैपिटल के इक्विलिब्रियम लिखा है, या फिर कहीं कहीं पर आपको कैपिटल के लिख दिया जाता है, तो भी आपके लिए क्या है, इन दो कंडीशंस के अंदर आपको प्री इक्विलिब्रियम की कंडीशन वहां पर लगानी है। क्लियर है बात? आपके पास प्री इक्विलिब्रियम की कंडीशन सिर्फ दो टाइम पर लग सकती है, या तो किसी रिएक्शन के ऊपर फास्ट दे दिया जाए, या उसके साइड में लिख दिया जाए कि रिएक्शन आपके पास कैसी है, फास्ट अगर है। फास्ट को देखते ही मतलब क्या है कि इस इक्विलिब्रियम के अंदर आपको क्या लगाना है, प्री इक्विलिब्रियम लगाना है, वैल्यू आपके पास डायरेक्ट निकलेगी। प्री इक्विलिब्रियम के अंदर वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। या फिर कई केसेस हैं, कई क्वेश्चंस हैं जहां पर आपके पास कैपिटल के इक्विलिब्रिया दे दिया जाए, या कैपिटल के अगर मेंशन कर दिया जाए, तो भी आपको क्या करना है, वहां पर प्री इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है। ये तो बात हो गई कि कंडीशन आपको कहां पर लगानी है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब एक बार क्वेश्चन पर ध्यान दो।
देखो इसने क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन द रेशियो ऑफ बी एंड सी। आपको बताना है बी कंसंट्रेशन अपॉन सी कंसंट्रेशन आपके पास क्या होगा। अब देखो फास्ट इक्विलिब्रियम आपके पास दिया है, क्या दिया है, B से C बनता है, C से B बनता है, ये आपके पास K3 है, ये आपके पास K4 है। रिएक्शन कैसी है, फास्ट आपके पास है। कैसे पता चला, इस लाइन से आपको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो क्या करना है आपको, जब भी फास्ट लिखा है इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई प्री इक्विलिब्रियम कंडीशन। प्री इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि जो K इक्विलिब्रिया होता है किसके इक्वल होता है, K3 अपॉन K4 के इक्वल होगा। क्या लिख सकती हूँ, K इक्विलिब्रिया को K3 अपॉन K4 लिख सकती हूँ। और वैल्यू अब हमेशा क्या करनी है, डायरेक्ट निकालनी है। कैसे निकालते हैं, जो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्री इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन हम लगाते हैं, दो कंडीशन में लगाएंगे, या तो फास्ट दे दिया जाए या कैपिटल K इक्विलिब्रिया या फिर कैपिटल K लिख दिया जाए। यहां पर क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला स्टेप आपके पास फास्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर प्री इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे। लगाते कैसे हैं, जो भी आपके पास रेट कांस्टेंट है, K इक्विलिब्रिया है, किसके इक्वल होता है, K3/K4, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। और किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब देखो प्रोडक्ट क्या है, यहां पर प्रोडक्ट आपके पास क्या है, C आपके पास आ रहा है। जिस तरह से रिएक्शन गिवन है उसी तरह से आपको K3/K4 करना है। प्रोडक्ट यहां पर C लेना है, अपॉन प्रोडक्ट की बजाय इसको लिखो राइट हैंड साइड कंसंट्रेशन, अपॉन में आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कंसंट्रेशन। ये आपका बेटर वे है लिखने का। तो मैं क्या लिख सकती हूं, K इक्विलिब्रिया इक्वल टू K3 अपॉन में K4 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, C की कंसंट्रेशन अपॉन में B की कंसंट्रेशन। आपने सिर्फ क्या लगाया है, प्री इक्विलिब्रिया की कंडीशन लगाई है। और यहीं से आपको क्या पता चल गया कि जो C/B है किसके इक्वल हो गया, K3/K4 के इक्वल हो गया। आपसे पूछा क्या है, B/C आपसे पूछा गया है, तो इसको क्या करोगे, उल्टा करोगे। उल्टा करोगे तो क्या आएगा, B/C आपके पास K4/K3 आपके पास यहां पर आ जाएगा। और अगर आंसर मैच करोगे तो आपके पास सही आंसर क्या होगा, B आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक बात पर ध्यान देना, अगर आपने प्री इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि सिंपल आपने कंडीशन लगाई, ऐसे ऐसे कंडीशन लगाई, क्वेश्चन यहां तक हो गया। लेकिन जो आगे आपके एसएससी के क्वेश्चन है या फिर डिफरेंट टाइप का, अगर आपसे रेट, कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है तो वो कैसे निकालते हैं, अगले क्वेश्चन है जो बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके पास है, वो जरूर देखना। वहां से आपको एसएससी या प्री इक्विलिब्रियम का पूरा कंसेप्ट यहीं से आपके पास क्लियर हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि प्री इक्विलिब्रियम आपको चेक करना था और डायरेक्टली उस रिएक्शन के ऊपर उसको अप्लाई करना था। तो आगे जब भी मैं आपको एसएससी के क्वेश्चंस कराऊंगी और वहां पर प्री इक्विलिब्रियम को अप्लाई करना सिखाऊंगी, तो आपको बस यही ध्यान देना है क्या वहां पर आपका फास्ट लिखा है। अगर फास्ट लिख रखा है तो पूरा एसएससी लगा के आपको इतना लंबा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो क्वेश्चन है वो छोटा हो जाएगा। कैसे, जब भी फास्ट लिखा है, के इक्विलिब्रिया लिखा है, कैपिटल के अगर लिखा हुआ है तो हमेशा आपको क्या करना है, जहां पर भी फास्ट लिखा गया है वहां पर आपको राइट हैंड साइड की कंसंट्रेशन अपॉन में लेफ्ट हैंड साइड की कंसंट्रेशन लिख देनी है। जैसे आपके पास ये इक्विलिब्रिया है, राइट हैंड साइड की कंसंट्रेशन अपॉन में लेफ्ट हैंड साइड की कंसंट्रेशन। अब इस फॉर्मूले से जिसकी आपको वैल्यू चाहिए होती है, जब हम एसएससी अप्लाई करते हैं तो हमें इंटरमीडिएट की वैल्यू चाहिए होती है, तो इंटरमीडिएट की वैल्यू के लिए हम वहां से सॉल्व आउट करते हैं और उस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको वो पूरी चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देखना, इजी क्वेश्चन था, एक बार अपनी कॉपी में करके भी देखना। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे अगली प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।